नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ रहे हैं एलसीएम। तो की है सवाल, अपन कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 बार 18 व 24 से पूरा पूरा भाग चला जाए। देखिए, अपन एलसीएम पढ़ रहा था, छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लैसे निकालना है। और यदि बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हमें क्या निकालना होता था? में से, अर्थात एचसीएफ उसमें निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है एलसीएम। ठीक है, तो हमारे पास पिछली बार अपन अलग अलग संख्याओं का निकाला था एलसीएम। इसमें देखो, अपन 8 बार 18 और 24 का अपन एक साथ एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास 8 बार संख्याओं को अपन लिख लेते हैं, 8 12 18 और 24। अब देखो, इनमें पूरा 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 भाग चला जाए, हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। उसमें हमारे पास जो संख्या दे रखी है उनका हमें निकालना है लैसे, 8 12 18 और 24। अब इनका अपन निकाल लेते हैं। जैसे अपन गुणनखंड विधि से अपन निकालते हैं, उस तरीके से अपन इनका लैसे निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले सबसे छोटी आवाज संख्या अपन 2 से अपन इसमें भाग लगाएंगे। देखो, 2 का इनमें भाग जा रहा है, 2 का अपन भाग देंगे। 2 चौके 8 और ये 2 छीके 12, 2 नाम 18 और ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, देखो 2 का भाग इसमें एक बार, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अभी वापस से 2 का भाग जा रहा है तो अपन 2 का पहाड़ा और बोलेंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 का पहाड़ा 3 में, 6 में हमें काटना है, 2 तिया 6, 3 बार गया। 9 में नहीं जा रहा तो 9 का 9 लिख देंगे। अब 2 का भाग अपन 12 में देंगे तो 2 छीकी 12। फिर वापस से 2 का भाग जाएगा, देखो 2 में जाएगा, 2 एकम 2, 3 का 3 लिखा, 9 का 9 लिखा और 2 तिया 6, 3 बार गया। अब देखो, इसमें वापस से 2 का भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे? 3 से भाग लगाएंगे। 3 से अपन भाग लगाया तो 1 का 1 लिखा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इसमें 3 से भाग जाएगा तो हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 1 1 वापस लिखेंगे, 3 एकम 3 और ये 1। अब यहाँ पर जो संख्या आई है हमारे पास, इनको गुणा कर लेंगे, वही अपना क्या आ जाएगा? इसमें लैसे या एलसीएम अपना आ जाएगा। देखिए, हमारे पास संख्या कौन से? 2 2 कितने बार है? 1 2 3 बार। तो अपन 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं, या अपन ऐसे करो, 2 की घात 3 लिख देते हैं यहीं पे, है ना, और 3 की घात 2। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है? ये 2 की घात 3 का मतलब 2 का क्यूब। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 अपन 3 बार करेंगे 2 का, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 3 गुणा 3, सॉरी 3 गुणा 3 करेंगे, 3 का वर्ग है, क्या आएगा? 9। तो हमारे पास आया 8 9 72। तो हमारे पास एलसीएम जो है इसका, इन संख्याओं को क्या आया? सीधा सीधा 72। अपन और सवाल लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छे सवाल हैं। आगे आप देखिए, अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15 18 27 और 35 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। देखिए, इस बार हमारे पास 9 शेष फल बच रहा है और हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो हम क्या निकालते हैं? लैस या एलसीएम लेते हैं। लेकिन हमारे पास पिछले अपन ने एचसीएफ में पढ़ा था, तो एचसीएफ में अपन ने क्या किया था? यदि समान शेष फल उसमें बच रहा था तो उसमें हमारे पास जो संख्या दे रखी होती थी उनमें से अपन उस शेष फल को सब में से घटाते थे। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है उनका अपन गुणनखंड करेंगे। जो मान आएगा, मान आने के बाद गुणा करने के बाद जो एलसीएम है उसका, उसमें हमें क्या जोड़ना है? 9 जोड़ना है। यदि हमसे ये कहता कि प्रत्येक दशा में या फिर 9 जोड़ने पर कोई संख्या इतनी बनती है या फिर पूरी पूरी भाग चला जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? अगर जोड़ने की बात करेगा तो जो अपने पास गुणनखंड जो एल से निकालेंगे उसमें से संपूर्ण मान में से घटा देंगे। देखो, अपन इसमें सवाल ही करते हैं तो अच्छे से अपन समझ में आएगा, तो आप अंत तक बने रहिए। देखिए, इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें जो संख्या दे रखी है इनका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। इनका अपन निकाल लेते हैं, लैसे निकालते हैं, और उसमें हमें 9 शेषफल बच रहा है समान, तो हम 9 को क्या कर देंगे? उसमें जोड़ देंगे जो मान आएगा। देखिए अपन किस तरीके से करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं कि ये संख्या दे रखी है 15 18 27 और 35। ठीक, अब हमारे पास ये संख्या है, इनका अपन वापस से पिछले सवाल की तरह अपन इसमें भाग देंगे। देखिए, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग 18 में चला जाएगा पूरा पूरा, 2 से भाग लगाएंगे। 15 का अपन ने 15 लिखा, 2 नाम 18, 27 को 27 लिखना है और ये 35। ठीक, अब अपने इसमें देखो 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है किन्हीं संख्याओं में,
तो अपन किसका भाग देकर देखेंगे 3 से, तो 3 का भाग लगाएंगे। तो देखो 3 पंजे 15, 5 बार गया, 3 तिया 9 और 3 नाम 27। देखिए इसमें नहीं जा रहा, 3 एकम 3 इसमें नहीं जाएगा, इसको अपन सेम लिख देंगे 35 का 35। वापस से अपन 3 से भाग लगाएंगे, 5 का 5 लिखा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 35। अब की बार देखो 3 का और जाएगा भाग इसमें 3 में, 3 से भाग लगाएंगे, 5 का 5 लिखा, 1 का 1, 3 एकम 3 और ये 35। अब देखो इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा इनमें, तो हम क्या करना है 5 से भाग लगाएंगे इसमें, 5 एकम 5 और 1 का 1 लिखा, 1 का 1 लिखा, 5 सत्ते 35, 7 बार गया। अब हमें किससे भाग लगाएंगे इसमें, 7 का भाग देंगे, 1 1 1, 7 एकम 7। अब हमारे पास ये जो संख्या आई है 2 3 3 3 और ये 5 7, इनका हमें गुणा करेंगे। इनका जो गुणनफल आ रहा है देखिए 2 गुणा 3 कितने बार है, 3 बार, तो 2 3 गुणा 3 और गुणे में 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब इनका गुणा हमें करना है, देखो 2 एक बार था, 3 के घात अपन 3 भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 7। अब देखिए गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 और ये 7 पंजे 35, इनका गुणा कर लेते हैं अपन। कितना आता है गुणा, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 55 25 और 2 27 और 3 चौके 12, 2 हासिल 1 और 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक, और हमारे पास कितना आया 0, 7 2 9, 6 2 8 और ये 18 90। ठीक, 1890 हमारे पास ये क्या है, इनका जो मान है लेसे जो है, लेकिन इसमें हमें क्या करना, प्रत्येक दिशा में 9 शेषफल बचना चाहिए। इनका तो मान लेसे है कि भाई पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन 9 शेषफल बचना है ना प्रत्येक दिशा में। तो अगर हमारे पास 1890 तो वह संख्या है छोटी से छोटी जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन हमें 9 शेषफल बचना चाहिए ना प्रत्येक दिशा में। तो अब हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास मान आया है एलसीएम, इसमें हमें क्या करना है, 9 शेषफल बचने कहेगा तो अपन इसमें 9 और जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम 9 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा ये आ गया 9, ये 9 लिख देंगे, ये 18, तो 1899 1899 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास 9 शेषफल बचने के लिए बोल रहा था, इसलिए अपन इसको 9 को इसमें लेसे में जोड़ना है। ठीक है, अगर ये बोलता कि इसमें से यहाँ पे अगर ये जोड़ने की बोलता तो यहाँ पे अपने इसको घटा देते, अगर यहाँ पे घटाने के लिए बोलता तो यहाँ पे ऐड कर देते, या फिर शेष बोलता तो भी हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो और अच्छे से अपन अगले सवाल हम करते हैं, समझेंगे अच्छे से। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12 16 18 21 व 28 सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इसमें हमारे पास क्या 7 घटाने पर, तो देखो हमें अगर यहाँ पे घटाने की बात कहेगा तो हमें क्या करेंगे, लास्ट में जो लेसे आएगा उसमें 7 को जोड़ना है। बस ये संख्या है, हमें इनका क्या निकालना है, लेसे निकालेंगे। देखो 12 16 12 16 18 21 और 28, इनको हमें लेना है। तो इनको अपन इनका लेसे निकालना है सबका, तो अपन इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 6 की 12, 2 8 16, 2 नाम 18, 21 का 21 लिख दिया, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8 9 और 21 का 21 लिखा, 2 सत्ते 14। अब देखिए इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे, 3 का 3, 2 दूनी 4 9, 21 का 21 7 का 7। अब देखिए इसमें वापस से 2 का भाग लगेगा, तो 3 का 3, 2 एकम 2 9 21 और 7। अब की बार हमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21 और 7 का 7 लिख दिया। अब इसमें 3 से भाग लगाया 1 और यहाँ पे 3 एकम 3 7 और ये 7। ठीक, अब की बार इसमें भाग जाएगा 7 से, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7। ठीक, अब हमारे पास ये संख्याएं आ गई, इनका हमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16
16 तिया, यहाँ पे बात करते हैं 16 48 गुणा में, और यहाँ तक क्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 गुणा 7 21, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आएगा, गुणा कर लेते हैं इनका, तो 8 दूनी 16, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो हमारे पास आएगा 8, 6 4 10 और ये 1008। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास 7 घटाने के लिए बोला है, तो हम 7 क्या करेंगे, 7 यहाँ पे जोड़ेंगे, जो हमारे पास ये मान आया है, जैसे जो आया है जैसे हम इसमें हमें 7 को यहाँ पे जोड़ना, तो हमारे पास वही संख्या आ जाएगी। तो 8 7, इसमें से क्या घटाने की बात की है, तो हम यहाँ पे 7 को जोड़ देंगे, तो हमारे पास 7 और 8 15 का 15, ये 0 और 1, तो हमारे पास आ गया ये 1015, ये इसका सही आंसर हो गया।